नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवेंदु। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, महागठबंधन की मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ गई है और राहुल तेजस्वी हर ओर से घिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। खासकर तेजस्वी यादव। बिहार में जो समीकरण बन रहे हैं वो तेजस्वी के लिए एक चक्रव्यूह जैसा हो गया है, जिसे भेदना नेता प्रतिपक्ष के लिए अब दूर की कौड़ी लग रही है। फिलहाल तेजस्वी बिहार में विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा है, लेकिन उनके सामने भी कई सियासी दिग्गज हैं जो उनके सीएम बनने के ख्वाब को फिर से चकनाचूर करने में लगे हुए हैं। इसमें पीएम मोदी, सीएम नीतीश, जन स्वराज के अध्यक्ष प्रशांत किशोर, असदुद्दीन ओवैसी का तो नाम है ही, लेकिन इसमें उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव और उनके परम मित्र राहुल गांधी भी शामिल हैं। आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे तेजस्वी इस सियासी चक्रव्यूह में बुरी तरह से घिर गए हैं और आगे खाई नहीं समंदर नजर आ रही है। वीडियो बहुत शानदार होगी, लास्ट तक जुड़े रहिएगा। तेजस्वी यादव तो बुरे फंसे, हर ओर से घिरे लालू के लाल। राहुल तेज प्रताप ने बिगाड़ा खेल, टूट गया सीएम बनने का सपना। सबसे पहले आपको बताते हैं कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कैसे तेजस्वी यादव का खेल खराब किया हुआ है। दरअसल तेजस्वी ने वोटरों को लुभाने के लिए पहले जो घोषणाएं की, उन पर नीतीश ने पहले ही अमल कर उनका खेल खराब कर दिया। 1 करोड़ नौकरी, 125 यूनिट फ्री बिजली, सरकारी नौकरियों में आवेदन शुल्क समान रुपए से 100 रुपए करने, सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि तिगुनी कर दी, महिलाओं को 35% सरकारी नौकरियों में आरक्षण। इससे तेजस्वी की हालत बेहद खराब हो गई है। नीतीश की रणनीति तेजस्वी को उनके ही अपील पर, रोजगार जैसे मुद्दों पर बुरी तरह से घेर रही है। नीतीश ने हाल ही में 50 लाख नौकरियों और अगले 5 सालों में 1 करोड़ नौकरी रोजगार के लक्ष्य की घोषणा की, जो तेजस्वी के 10 लाख नौकरी के वादे का जवाब माना जा रहा है और ये उससे 10 गुना ज्यादा है। इसके अलावा नीतीश ने तमाम बड़ी घोषणाएं की है जिससे वो फ्रंट फुट पर दिख रहे हैं। वहीं तेजस्वी यादव अपने ही जाल में बुरी तरह से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। नीतीश की यह खास स्ट्रेटजी तेजस्वी के वोट बैंक, खासकर युवाओं और महिलाओं को कमजोर करने की एक जबरदस्त सियासी चाल है। यानी जिस नीतीश को वो उम्र के तकाजे पर घेरने की कोशिश करते थे, उसी नीतीश कुमार ने तेजस्वी से उनका मुद्दा ही छीन लिया है और तेजस्वी को बुरी तरह से फंसा दिया है। राहुल गांधी ने बिगाड़ा सारा समीकरण। कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन दिनों बिहार में वोट अधिकार यात्रा पर हैं और तेजस्वी उनके साथ कदमताल कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि इससे वो बिहार की चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल करेंगे। हालांकि जिस तरह से वोट चोरी के आरोप गलत साबित होते जा रहे हैं, उससे तेजस्वी यादव को लाभ के बदले तो नुकसान होता हुआ ही दिखाई दे रहा है। राहुल कहते हैं कि बिहार में एसआईआर के नाम पर महागठबंधन के लोगों का वोट काटा जा रहा है। उन्होंने मंच पर ऐसे कुछ लोगों का मजमा भी लगाया और बाद में जब वीडियो वायरल हुए तो उनकी पोल खुल गई। उन्हें तो फुसला बुझाकर लाया गया था, बेवकूफ बनाकर लाया गया था। ये लोग खुद कह रहे हैं। तेजस्वी ने भी अपना नाम वोटर लिस्ट में नहीं होने की बात कही थी, लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। एक जगह से ही उनका नाम कटा है। इससे विपक्ष की असलियत भी लोगों के सामने आ गई और तेजस्वी का वो चेहरा भी। ऐसे में यात्रा का कोई औचित्य फिलहाल तो नहीं रह गया है। राहुल गांधी का संविधान, लोकतंत्र, चुनाव आयोग और जाति जनगणना पर जोर देना राष्ट्रीय मुद्दा तो बन सकता है, लेकिन तेजस्वी के रोजगार और विकास के एजेंडे से ये बिल्कुल छिटक गया है। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने जिस तरह से सीएम फेस पर पेंच फंसा दिया है, वो भी तेजस्वी के लिए अच्छी खबर नहीं है। यानी राहुल की यात्रा में कांग्रेस का इस तरह से आक्रामक होना ये बताता है कि आरजेडी कांग्रेस में लड़ाई तो है। कुल मिलाकर राहुल ने चुनाव का फोकस सिर्फ वोट चोरी पर ला दिया है और तेजस्वी भी लगातार इसी पर बोलते हुए दिख रहे हैं, जिससे असली मुद्दे गायब हो रहे हैं और जमीनी हकीकत कुछ और नजर आ रही है। सियासी दिग्गज मानते हैं कि राहुल ने तेजस्वी को मुद्दे से भटका दिया है और तेजस्वी बुरी तरह से आगे गिरने वाले हैं। तेजस्वी पर प्रशांत किशोर का लगातार हमला। तेजस्वी हर ओर से इसलिए घिरे हुए हैं क्योंकि चौतरफा हमला उन पर ही हो रहे हैं। जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने भी एक तरह से तेजस्वी का खेल बुरी तरह से बिगाड़ दिया है। पहले वो एक रणनीतिकार के रूप में जाने जाते थे, अब जब से उन्होंने जन स्वराज पार्टी बनाई है, वो खुलकर तेजस्वी के विरोध में बोल रहे हैं। तेजस्वी और नीतीश दोनों को पी के निशाने पर लेते हैं,
लेकिन जिस तरह से तेजस्वी को वो 9वीं फेल कहते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं और उनकी असलियत, उनकी योग्यता लोगों के सामने रखते हैं, तो इससे पीके की रणनीति तेजस्वी के खिलाफ नजर आती है और ये बताता है कि तेजस्वी की छवि खराब हो रही है, जो आरजेडी के लिए बहुत नुकसानदायक है। वहीं एनडीए दोनों के वोट बैंक में सेंध लगा सकती है और इस तरह से प्रशांत किशोर तेजस्वी का खेल खराब कर सकते हैं। उनकी बदलाव यात्रा और बीपीएससी जैसे मुद्दों पर आमरण अनशन ने युवाओं के बीच उनकी लोकप्रियता तो बढ़ाई है और विश्लेषकों का भी मानना है कि प्रशांत किशोर अपनी स्ट्रेटेजी से तेजस्वी का खेल ज्यादा खराब करेंगे, क्योंकि वो 60 से ज्यादा मुसलमानों को टिकट देने की बात भी कर रहे हैं। आरजेडी का जो कोर वोटर है वो यादव और मुसलमान है, जिसमें पीके सेंधमारी करते हुए नजर आ रहे हैं। कभी वो कहते हैं कि वो इस बार ज्यादा से ज्यादा मुसलमानों को टिकट देंगे, तो उनकी पार्टी के नेता कहते हैं कि हम इस बार 50-60 मुसलमानों को टिकट देंगे और मुसलमान लगातार उनकी रैली में पहुंच रहे हैं। यानी थोड़ा बहुत भी महागठबंधन से अगर मुस्लिम वोट छिटका तो सीधे सीधे तेजस्वी का सीएम बनने का सपना टूट सकता है। तेज प्रताप ने तेजस्वी को किया कमजोर। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप फिलहाल तेजस्वी के सबसे बड़े दुश्मन बने हुए हैं सियासी तौर पर। परिवार और पार्टी से निष्कासन के बाद वो तेजस्वी के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोल दिया है। वो बार बार कहते हैं कि जयचंदों ने उनके साथ दगाबाजी की और तेजस्वी को भी घेरा हुआ है। उन्हें ऐसी सलाह मिल रही है जिससे उन्हें कोई फायदा नहीं होने वाला है। ये बात राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा में को लेकर भी की गई है। वो कहते हैं कि ये कोई मुद्दा ही नहीं है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसे मुद्दों पर काम करने के बजाय तेजस्वी राहुल गांधी के साथ अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। तेज प्रताप ने लालू तेजस्वी की बात काटते हुए यह ऐलान कर दिया कि वो महुआ से ही चुनाव लड़ेंगे और कई सीटों पर अपने प्रत्याशी भी उतारेंगे। दूसरी ओर उनका गठबंधन ओवैसी की AIMIM से भी हो सकता है। इससे नुकसान सिर्फ तेजस्वी को ही उठाना पड़ेगा और महागठबंधन का तो पूरा खेल ही खराब होगा। खासकर सीमांचल में तो प्रशांत किशोर, नीतीश कुमार, राहुल गांधी के अलावा ओवैसी एक इतने बड़े फैक्टर रह जाएंगे और तेज प्रताप जो बुरी तरह से तेजस्वी के साथ एक बड़ा स्कैम कर सकते हैं सियासी तौर पर। सीमांचल में फिर बड़ा खेला करेंगे ओवैसी। AIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी बिहार में तेजस्वी के लिए फिलहाल एक बड़ी चुनौती बन गए, क्योंकि 2020 में उन्होंने 5 सीटें जीती थी, जिसमें 4 विधायकों को आरजेडी ने तोड़ दिया था। पुरानी रंजिश भूलकर ओवैसी ने महागठबंधन में शामिल होने का प्रस्ताव तो दिया, लेकिन लालू यादव माने नहीं, चुप्पी साध ली। हाँ या ना में जवाब देना भी मुनासिब नहीं समझा और इसलिए ओवैसी परेशान है। जो आरजेडी की पारंपरिक वोट बैंक है मुसलमान, उसमें आरजेडी नहीं चाहती है कि ओवैसी सेंधमारी करे, लेकिन ओवैसी लगातार कह रहे हैं कि वो सीमांचल में चुनाव ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लड़ेंगे और 25 सीटें सीमांचल में हैं। यानी आरजेडी को नुकसान होना तय और तेज प्रताप साथ आ गए तो खेल पूरी तरह से बिगड़ सकता है। ओवैसी की मौजूदगी तेजस्वी के लिए इसलिए खतरनाक है क्योंकि बिहार में मुस्लिम वोट बैंक काफी निर्णायक है और तेजस्वी के लिए पूरी तरह से एकजुट दिखाई देता है। दूसरी ओर एनडीए पूरी तरह से हिंदू वोटों पर फोकस किया हुआ है, जिसमें गैर यादव शामिल है। लेकिन जहां मुस्लिम वोट बैंक में थोड़ा बहुत छिटकाव देखने को मिलेगा, वहां ओवैसी एक बड़ा खेल करते हुए नजर आएंगे और आरजेडी की संभावनाएं सरकार बनाने की वो कमजोर हो सकती है। पीएम मोदी ने दी गिरफ्तारी की चेतावनी। पीएम मोदी शुक्रवार को बिहार दौरे पर थे और गयाजी पहुंचे थे। उन्होंने वहां से साफ साफ कह दिया, संसद में अब एक बड़ा और ऐतिहासिक कानून बनने जा रहा है। एक नया संविधान संशोधन बिल 130वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया गया है, जिसका मकसद है अगर कोई पीएम, सीएम या मंत्री किसी गंभीर अपराध में गिरफ्तार होता है और 30 दिन तक जेल में रहता है तो उसे अपने पद से इस्तीफा देने की जरूरत नहीं होगी, उसे हटा दिया जाएगा। इसे लेकर पीएम ने लालू परिवार पर निशाना साधा। यानी आप सोचिए, अगर यह कानून बन गया और महागठबंधन की सरकार बिहार में बन भी जाती है तो तेजस्वी कभी भी जेल जा सकते हैं, क्योंकि रेलवे में नौकरी के बदले जमीन घोटाले में वो आरोपी हैं। और जिस तरह से पीएम मोदी ने इस बात का जिक्र किया है, वो तेजस्वी के लिए खतरे की घंटी है। यानी तेजस्वी चक्रव्यूह में बुरे फंसे, हर ओर खाई नहीं, उनके लिए समंदर है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में बताइए। ऐसी और भी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ। धन्यवाद।